गदर 2 बहुत प्यारी मूवी है, मैंने भी देखी, मुझे अच्छी लगी। एक देश के प्रति जागरूकता है लोगों के बीच में। संघर्ष 1 में मैं अपनी बेटी के भविष्य के लिए लड़ रहा था, लेकिन इस सिनेमा में मैं हिंदुस्तान के हर उस बच्चे के भविष्य के लिए लड़ा। हमारे साथ है भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी। इनकी फिल्म आ रही है, चलिए इनसे जानते हैं कि ये फिल्म को लेकर किस तरीके से बताना चाहेंगे। सबसे पहले इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम। बात ऐसा है कि हम लोग को 25 को ही रिलीज़ करना था, बट गदर 2 बहुत प्यारी मूवी है, मैंने भी देखी, मुझे अच्छी लगी और वो बेहतर कर रही है और एक देश के प्रति जागरूकता है लोगों के बीच में और सनी पाजी के लिए। तो अगर हम आते तो कहीं ना कहीं वो भी सिनेमा डिस्टर्ब होती बिहार में और मैं भी होता, ऐसा नहीं कि मुझे नुकसान नहीं होता। तो एक अच्छी बेहतर अगर कोई कर रहा है तो मुझे लगता है कि उसको सपोर्ट हमें सबको करके, चाहे वो किसी भी भाषा की हो, लेकिन अगर हमारे लोग उसको प्यार कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो हमें हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसको प्रमोट करके और बड़ा करें, ताकि वहाँ पे एक भाषा बड़ा हो रहा है और हिंदी हमारी कहीं ना कहीं मातृभाषा है तो, और भोजपुरी हमारी माँ है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इसको हम लोग 20 अक्टूबर को रिलीज़ करें ताकि हमें एक बेहतर जगह मिले, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा हॉल मिले जिसमें हम अपने आप को परफॉर्म कर पाएँ, क्योंकि बहुत दिनों से लोगों का इंतज़ार है संघर्ष 2 के लिए। क्योंकि जब संघर्ष 2 का टीज़र आया था तो लोगों के अंदर एक जागरूकता इतनी बड़ी थी, उसका ट्रेलर आया तो लोगों ने बहुत भर भर के प्यार दिया और लोगों के प्रति आज भी वो जागरूकता है कि नहीं कब आएगी कब, क्योंकि कई सारे मैसेज मुझे भी आते हैं, प्लीज़ भैया संघर्ष 2 को रिलीज़ कराइए। लेकिन मेरी बस में हर चीज़ तो होती नहीं, मैं एक आर्टिस्ट के तौर पर मैं काम ही कर सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने 3 करोड़ 4 करोड़ लगाया है उनको भी पता है कि मुझे बिज़नेस करना है और लोगों को एक बेहतर चीज़ देनी है। तो जितना हम हॉल लेंगे और जितना हमें हॉल मिलेगी, थिएटर मिलेगा, उतना ही ज़्यादा लोगों के अंदर जो जागरूकता है, हर जगह के लोग इसको देख पाएंगे। इसलिए हमें लोगों ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, हम इसको अब 20 अक्टूबर को रिलीज़ करेंगे। जी, संघर्ष पार्ट 1 की अगर बात की जाए, काफ़ी ज़्यादा वो ब्लॉकबस्टर रही है और अब पार्ट 2 में आप नज़र आने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? संघर्ष 1 में मैं अपनी बेटी के भविष्य के लिए लड़ रहा था, लेकिन इस सिनेमा में मैं हिंदुस्तान के हर उस बच्चे के भविष्य के लिए लड़ा हूँ। और एक पिता चाह दे तो अपने बच्चों का भविष्य तय कर सकता है, बशर्ते जो बाहर की चीज़ें, जो बाहर की आपदा उस पे आती है, उसको रोकने की ज़रूरत होती है हमें। जैसे कुछ गलत दोस्त आ जाते हैं हमारे बच्चों के साथ तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे गलत राह पे चले जाते हैं। वैसा ही सिनेमा है कि हर उस बच्चे को देखना चाहिए इस सिनेमा को, और हर उस पिता को, हर उस माँ को अपने बच्चों को इस सिनेमा को दिखाना चाहिए। रीज़न है कि शायद जो आपसे दूरियां वो बना रहे हैं, मोबाइल के पीछे भाग रहे हैं, गेम के पीछे भाग रहे हैं, ये देखने के बाद वो नहीं भागेंगे, क्योंकि उनको पता है कि माँ बाप का संस्कार क्या होता है। तो कहीं ना कहीं संघर्ष 1 एक बेटी की कहानी थी और इसमें पूरे हिंदुस्तान के बच्चों की भविष्य की कहानी है और हमने कोशिश यहाँ से लेकर बैंकॉक तक उसको शूट किया। तो कोशिश है और लोगों को मुझे लगता है कि उससे बहुत ऊपर की सिनेमा बनी है, उससे खर्चीली है, उससे ज़्यादा लोकेशन से लेकर हर उस चीज़ में अपग्रेड चीज़ें हुई हैं आज के डेट में। संघर्ष आज से 5-6 साल पहले बनी थी, उसके बाद 6 साल बाद ये सिनेमा बनी है, 5 साल बाद। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल या जो भी चीज़ें हैं उससे ऊपर ही होगी। तो कोशिश हमारी जो थी वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आई और जब रिलीज़ होगी तो ज़रूर लोग इसको प्यार देंगे। जी, जैसा कि आपने बोला कि गदर 2 आने वाली थी इसलिए आपने डिले किया और अभी गदर 2 और OMG 2 ये बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर रही है, साथ ही साथ लोगों के दिल में एक अलग जगह भी बना ली है, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। अभी जिस तरीके से जो मूवी का चल रहा है सिनेरियो, पैन इंडिया सिनेरियो, उसको किस तरीके से आप देखते हैं कि ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से क्या बनना चाहिए? देखिए, मेरे कहने का मतलब कि हमें पता ही नहीं होता कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा। हम एक बेहतर काम करते हैं, बेहतर सोच के साथ कर सकते हैं, बट हमें ये पता नहीं है कि किस मूवी में ऑडियंस आएगी। अगर ये पता होता तो मुझे लगता है कि हर वो कलाकार बहुत बड़ा स्टार बन जाता और हर आदमी की सिनेमा 100 करोड़ के कगार में चली जाती। बट हम एक बेहतर सोच के साथ अपनी चीज़ों को करते हैं, बाकी वो कितने हद तक लोगों की सोच से मिलती है और कितने हद तक लोग उसको प्यार देते हैं, ये तो जनता पे ही निर्भर करता है। आज अगर ओ माई गॉड हो या गदर 2 हो, उन्होंने भी एक बेहतर सोच के साथ और लोगों की सोच
ने कहीं ना कहीं उस सोच से मिलाया और आज उस सोच के साथ दोनों सिनेमा अच्छा परफॉर्म कर रही है। वैसे ही हम भी कोशिश किए, हमने पहला बहुत बेहतर सिनेमा की और लोगों के सोच से वो मिली और लोगों ने उसको प्यार दिया और वो सुपर डुपर हिट हुई। उसी तरह हम भी एक इस सोच को लेकर आए हैं और मुझे आशा नहीं विश्वास है कि ये सोच लोगों तक ज़रूर पहुंचेगी और पहुंचेगी तो जिस तरह गदर या ओ माय गॉड के बारे में हम बात कर रहे हैं उस तरह आने वाले भविष्य में संघर्ष 2 की भी दुनिया बात करेगी। जी जी, जानना चाहूँगी संघर्ष 2 में आपके साथ और कौन कौन स्टार कास्ट आप नज़र आने वाले हैं? इसमें आपके हमारी हीरोइन जो हैं मेघाश्री हैं, हमारे साथ अनूप जी हैं, समर जी हैं, एक श्रीवास्तव हैं, हीरोइन का क्या नाम है, माही श्रीवास्तव, वो हैं। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट हैं कि लखनऊ के हमारे मित्र हैं, विनीत विशाल वो हैं, आपके पप्पू यादव हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आपको नीलम जी हैं, हमारे गॉडफादर के प्रोड्यूसर भी थे हमारे, क्या नाम है भूल ही जाता हूँ, इतने सारे लोग हैं कि कितने लोगों का नाम याद रखेगा आदमी। तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और कोशिश है हमारी कि बहुत आर्टिस्टों के साथ इस सिनेमा को बड़ा किया जाए और हमने बेहतर परफॉर्म, और सबसे समझिए कि मेरे से भी ऊपर मेरी बेटी है इसमें, जो कि बहुत मेरे से भी बेहतर एक्टिंग किया उसने। उसने एक्टिंग ही नहीं किया बल्कि उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, अपने रोल को बेहतर करने की कोशिश की है वो। आपने क्या कुछ उनको बताया शूट के दौरान? मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि वो मेरे से बहुत कम बात करती है। मेरे से, मैं जब भी जाता हूँ तो मेरे सामने कुर्सी पे नहीं बैठती वो बैठकर कभी मेरे सामने खा नहीं पाती है। वो एक संस्कार पता नहीं, वो जो गांव वाला संस्कार है ना, तो हमारी वाइफ जो है वो तो गांव से है, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें उसके अंदर डाल रखी है। तो वो एक बेहद मैंने एक संस्कार के तौर पे तो मेरे से बहुत कम बात करती है। मैं जब आऊँगा तो बस हग करेगी, पापा जा रहे हैं, ठीक है पापा जाइए। आऊँगा तो विदाउट गुड नाइट बोले नहीं सो सकती, 1 घंटे बैठकर बात करती है, बट लोगों के सामने थोड़ा सा उसको हिचकिचाहट होती है कि नहीं पापा के सामने कैसे खड़ा बैठना, वो सारी चीज़ें है उसके। तो मैंने कुछ नहीं बल्कि पराग जी ने उसको बहुत अच्छे से सिखाया, समर जी ने, सारे कलाकारों से घुल मिल गई थी, तो सबने उसको गाइड किया और सबका गाइड हुआ तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जी, ऑडियंस के आप सुपरस्टार हैं, कैसे बताना चाहेंगे कि आपकी कोई ऐसी 3 फिल्में जो आपके दिल के करीब है सबसे ज़्यादा? देखिए, बेटा लंगड़ा हो या अंधा हो या अपाहिज हो, हर वो चीज़ें हमारी बेटे की तरह होती है, हमारी हर वो मूवी बेटे की तरह होती है। जो पब्लिक को पसंद आ जाती है उसे हम भी पसंद करने लगते हैं, जो पसंद नहीं आती है उससे हमें भी लगता है कि नहीं हमने एक जीवन में फ्लॉप दे दिया। तो ऐसा नहीं कि सारी फिल्में हमारे दिल के करीब है, जैसे मेहंदी लगा के रखना, संघर्ष, दुल्हन हुई जो पिया मन भावे, संघर्ष 2, इनके इसकी में गॉडफादर एक मूवी किया हूँ मैं, और वो कमाल की, मैं जब डबिंग कर रहा था तो मैं एक दिन में 2-2 डबिंग कर लेता हूँ, लेकिन वो पहली ऐसी मूवी है कि मैं 2 दिन में अभी तक डबिंग ख़त्म नहीं कर पाया, और उसमें बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई और बहुत ज़्यादा हो गई। डॉक्टर ने मना ही कर दिया कि आप 15 दिन कुछ ना गा सकते हैं और ना आप बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं। तो मैं अभी 15 दिन से 12 दिन हो गए, 3 दिन और फिर अब चेक कराऊँगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या स्थिति है, तो इसलिए मैं अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ। अब 15 दिन 2-3 दिन बाद से फिर मैं शुरू करूँगा काम करना। जी, कोई ऐसे 3 को एक्टर्स जिनके साथ आपका बहुत ही अच्छा शूट रहा हो और वो हमेशा आपके दिल के करीब रहे हो, उनके साथ आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे हो इंडस्ट्री? मेरे सबके साथ अच्छे रिश्ते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे किसी से ख़राब हुए हैं। हाँ, कुछ ऐसे रिश्ते हुए जो कि जिनसे ज़्यादा करीब होकर हमने काम भी की, स्मृति जी, चाहे वंजना जी, अक्षरा जी, काजल जी, अमरपाली जी, ये कुछ एक्टर ऐसे हैं जिनके साथ मैंने ज़्यादा काम किया और बहुत, क्योंकि ये लोग सारे लोग अच्छे एक्टर के तौर पे जाने जाते हैं और ये बेहतर करते हैं, अपने काम को बेहतरीन समझते हैं, तो इसलिए आदमी कंफर्ट रहता है कि नहीं, एक एज ए आर्टिस्ट अगर सामने अच्छा आर्टिस्ट रहता है तो आपको सपोर्ट मिल जाता है। कभी जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है वहाँ से सपोर्ट मिल जाता है, जो उनको समझ में नहीं आती मैं सपोर्ट करता हूँ, तो एक दूसरे को सपोर्ट के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। तो मेरे लिए सब लोग सक्रिय रहे और सब लोग ने मुझे बहुत प्यार और दुआ दिया। सब कुछ मैं हमेशा, चाहे वो काजल जी, उनसे भी मैंने सीखा है, अक्षरा जी से भी सीखा है, अमरपाली जी से सीखते, वो तो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं उनका एक्ट। चाहे मैं स्मृति सिन्हा, वो मेरी सीनियर है
और शुरू में जब मैं आया था तो मुझे कुछ आता नहीं था, तो स्मृति जी ने बहुत मुझे गाइड किया कि आप ऐसे करिए ऐसे करिए, क्योंकि शकल भी नहीं थी उस ऐसे पूरा न रहने का ना कपड़ा का कुछ क्या ध्यान नहीं होता था। तो स्मृति जी ने काफ़ी सपोर्ट करके मुझे सब कुछ बताया कि आप ऐसे रहिए ऐसे करिए। तो एक अच्छी बेहतर दोस्त है हमारी स्मृति जी। सो आप बिग बॉस के मंच पे भी जा चुके हैं और तहलका मचा चुके हैं। अभी बिग बॉस ओटीटी का फिनाले हुआ रिसेंटली, क्या आपने फॉलो किया या फिर उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? नहीं, मैं एल्विस को बहुत, जैसे देखिए जो लोग मेहनत करके ऊपर आते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एल्विस के जीवन मैंने सुना, उनके पापा जिसके फादर इतना सपोर्टेड हो तो ज़िंदगी में सच पूछे वो दुनिया का कोई भी जंग जीत सकता है। और एल्विस खुश नसीब है और मैं भी खुश नसीब हूँ। और मुझे लगता है कि हर वो बेटा जब आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर उसका बाप का साया रहना बहुत ज़रूरी होता है। मैं बिग बॉस में जब फॉलो करता था, मैं एल्विस को बहुत अच्छा लगता था मुझे कि वो बहुत मेहनती हैं और उनके शब्दों में जादू है। नो डाउट लोगों ने उनको प्यार दिया है और ईश्वर करे कि वो मेरा भाई और बड़ा बने, और उनके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना भी है। फाइनल जीतने के लिए भी शुभकामना, इतना बेहतर करने के लिए भी, अपने शब्दों को इतने प्यार से रखने के लिए भी, जो उनके पास गॉड गिफ्टेड ये चीज़ें हैं, उनकी अपनी सोच उनको और बड़ा करे, मेरी शुभकामना। जी। बिहार की मनीषा रानी भी गई थी, उनको किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? मनीषा के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं था, मुझे बाद में पता चला मनीषा ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म की। देखिए बात बिहार और यूपी की नहीं है, बात एक आर्टिस्ट की है। और वो आर्टिस्ट बिहार का हो या पंकज त्रिपाठी तो हमारे बिहार के हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया के दिल पे राज तो कर रहे हैं ना। तो मायने ये नहीं रखता कि कौन बिहार से है और कौन यूपी से और कौन बंगाल से है। एक कलाकार होने के नाते अगर मैं बिहारी हूँ तो मुझे मनीषा के बारे में बहुत बेहतर बोलना चाहिए, लेकिन बेहतर कर रही है वो, बेहतर कोई और कर रहा है और मैं मनीषा को बेहतर बताऊँ तो भी दुनिया बोलेगी कि यार ये पागल आदमी है। तो एक कलाकार होने के नाते जो मुझे चीज़ें अच्छी लगी वो मैं बता रहा हूँ। बिहार की अगर बेटी की बात है तो मनीषा बेहतर की हैं, बहुत अच्छा की हैं कि टॉप 3 में पहुंचना भी एक मायने रखता है। इतने लोग 10-15 लोगों के बीच में आप टॉप 3 रहे तो मनीषा ने बेहतर किया, तभी मनीषा टॉप 3 रही। और मेरी मनीषा के लिए भी आने वाले भविष्य में उनको ऐसे ही सफलता मिलती रहे, मेरी हमेशा उनके लिए शुभकामनाएं। जी। सो जाते जाते ऑडियंस को अपनी मूवी को लेकर क्या कुछ खास बातें बताना चाहेंगे जिसके लिए ऑडियंस को ये मूवी देखनी ही चाहिए? मैं क्या बोला कि ये सिर्फ मैं संघर्ष 1 में मैं अपने बेटी के लिए स्ट्रगल किया था, उसको बड़ा बनाना और डीएम बनाया मैंने, लेकिन इसमें मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के भविष्य के लिए लड़ा हूँ। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने बच्चों को लेकर जाइए इस मूवी में, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि भोजपुरी फिल्मों में बलगर बहुत होता है। अगर बलगर होता तो मेरी बेटी को मैं काम नहीं कराता, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को काम कराया कि बेटा तू कर, क्योंकि ये मूवी लोगों तक पहुंचनी चाहिए और आप अपने फैमिली के साथ जाकर उसको देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं उन बच्चों को दिखाएंगे तो ये तो ज़रूर आभास होगा कि वो मोबाइल से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कटेंगे, उनको अगर समझ में वो मूवी आई तो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आपको भविष्य में थोड़ा सा भी सपोर्ट देखें, मूवी क्या करता है, आपको जो चीज़ें हम नहीं जान पाते हैं वो हमें मूवी सिखाता है। तो मूवी से अगर आपके कुछ कोई नहीं सीखा तो फिर उस काम का कोई मतलब नहीं। तो हमारा संदेश ही यही है कि हम अपने मूवी के तौर पे, अपने एक्ट के तौर पे लोगों को संदेश ये दें कि आप उससे कुछ सीखिए और उसी तरह अपने जीवन को चलाइए। कैमरामैन संतोष के साथ प्रीति रानी, मुंबई से।